हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी का जो डे है वो पराक्रम दिवस की ये हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनका जन्मदिन होता है 23 जनवरी को। देखिए, हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी नेता जी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का इतिहास नेताजी के योगदान से जुड़ा हुआ है और इसे उनकी वीरता और देशभक्ति को सम्मानित करने के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को विशेष रूप में नेताजी के जयंती के अवसर पर उनके जीवन और संघर्ष को याद किया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस उसे ही कहा जाता है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला जो विश्व का प्रथम जो देश था वो था अमेरिका। ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपका जो चंद्रमा पर ये गया हुआ है व्यक्ति, ये है नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन 1969 में चांद पर कदम रखने वाला पहला मनुष्य था। सोचिए, अमेरिका 1969 में ही चांद पे मनुष्य को भेजा था। ठीक है, इसके बाद अपोलो मिशन ने कुल 12 लोगों को चांद पर उतारने में सफलता प्राप्त की और उसके बाद रूस, चीन, भारत और जापान ने चांद की सतह पर अपने अंतरिक्ष यान, लैंडर और रोवर्स को उतारने में सफलता प्राप्त की है। अमेरिका के अलावा और भी कोई देश, या चाइना हो या भारत हो या जापान हो, अभी तक मनुष्य को नहीं भेजा है। ठीक है, अमेरिका के अलावा। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो 1969 में ही नील आर्मस्ट्रांग को चांद की सरजमी में भेज दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में यही सवाल था। तो चंद्रमा पर जो उतरने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था, अभी आपको बताया गया, नील आर्मस्ट्रांग। नील एंडन आर्मस्ट्रांग 5 अगस्त 1930 इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 25 अगस्त 2012 को हुई है। एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और वैमानिकी इंजीनियर थे ये नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, जो 1969 में चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति बने। चंद्रमा पर जा करके वहाँ पे रुका। इन्होंने वहाँ गया था तो बताया था कि चंद्रमा पे जो है कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता है एक जगह पे। और जब चंद्रमा पे ये गए थे तो उनका बाल जो था पूरा खड़ा हो गया था, सारे बाल खड़े हो गए थे और ये कहीं टिक नहीं पाते थे। टिकना होता था, कहीं पे रुकना पड़ते थे तो किसी चीज़ को पकड़ करके रुकना होता था। कुछ खाने को भी रहता था तो ये खाते थे तो उनकी जो भोजन होती थी उड़ जाती थी, तो किसी चीज़ से पकड़ करके बंध करके ये खाते पीते थे। ठीक है, इन्होंने ये बताया था। व्यक्ति बने, वह एक नौसैनिक एविएटर, परीक्षण पायलट और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। क्वेश्चन नंबर 3, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया? ये है प्राचीन स्मारक। अभी भी बहुत सारी पुरानी खंडरों आपको दिखाई देंगे, उनको कुछ क्यूरेटर बनाया गया। जैसे H.H. कोल को बनाया गया था। साल 1880 में मेजर H.H. कोल को प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। उन्होंने जनवरी 1881 में अपना पदभार संभाला। मेजर कोल ने कई स्मारकों का दौरा किया और उनका निरीक्षण किया। उन्होंने इन स्मारकों के संरक्षण के लिए बहुत सारे काम किए हैं, इसीलिए इनको जो है से क्यूरेटर चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। वायुयान से उड़ान भरने वाला यही विश्व का प्रथम व्यक्ति था। ये वायुयान आपको दिख रहा होगा, इसमें पहले का वायुयान ऐसा था। ठीक है ना, एकदम पूरा खाली था, है ना। तो वो थे राइट बंधु विश्व का ऐसा व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने वायुयान से उड़ान भरी थी पहली बार। ऑरविल और विल्बर राइट बंधु ने 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में दुनिया का पहला हवाई जहाज उड़ाया था। ठीक है, कहाँ उड़ाया था? तो कैरोलिना में, अमेरिका के उत्तरी भाग में। इस हवाई जहाज का नाम राइट फ्लायर था और ये हवाई जहाज का नाम था राइट फ्लायर और उस व्यक्ति का नाम था राइट बंधु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दुनिया की सबसे पहली प्रधानमंत्री जो महिला थी वो यही है, इनका नाम है श्रीमावो भंडार नायके। श्रीमावो भंडार नायके न केवल श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी, यानी दुनिया की सबसे पहली प्रधानमंत्री महिला में अगर देखा जाए तो श्रीलंका की थी, वो बनी थी, बल्कि दुनिया की
पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। सिरिमाओ भंडारनायके ने श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। कागज का जो पैसा जारी करने वाला जो था वो देश था चीन। चाइना से ही ये मुद्रा की शुरुआत हुई थी, वो चीन था। दुनिया में कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था। कागजी मुद्रा का आविष्कार तांग राजवंश के दौरान हुआ था। तांग राजवंश ने 618 ईसा पूर्व से 1907 ईसा पूर्व के बीच चीन पर शासन किया था। तो ये कागजी मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। ये परमाणु बम की कहर है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। विश्व का, दुनिया का ऐसा कौन सा जगह था जहाँ पे परमाणु बम को पटका गया था, वो था हिरोशिमा। ठीक है, ये जापान के अंदर पड़ता है। दुनिया में सबसे पहले परमाणु बम जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। यह बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो जापान की मुद्रा, यही जापान की मुद्रा है, उस मुद्रे का नाम है येन। ठीक है, जापानी येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जापानी येन संयुक्त राज्य अमेरिका, डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी और सबसे अधिक कारोबार वाली ये मुद्रा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को इसकी असाधारण उर्वरता के कारण ग्रीन डेल्टा नाम भी दिया गया है। इस डेल्टा में सभी डेल्टाओं में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि इसकी मिट्टी उपजाऊ है और संसाधन प्रचुर मात्रा में यहाँ पे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? ये आपका सिलिकॉन वैली है। सूचना के प्रमुख संसाधन वो है कैलिफोर्निया। सिलिकॉन वैली दुनिया में IT उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 10 का था। 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।